आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, we are given a question here at a certain depth d below the surface of earth. Okay, the value of the acceleration due to gravity becomes 4 times that of its value at a height 3r above the earth's surface. Where capital R is the radius of earth, we need to take it as a 6400 kilometer. Then the depth d is equal to, इसका क्या मतलब है क्वेश्चन की कि कोई सर्टेन डेप्थ डी है ना, सरफेस अर्थ है, कोई सरफेस अपना अर्थ की सरफेस है, इसके नीचे डी डिस्टेंस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, वो जो 3r अबव द अर्थ सरफेस। ओके, तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस 3r है, उस पर जो ग्रेविटी लग रही है ना ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी लग रही है वो उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ग्रेविटी कितनी लगेगी बिलो द अर्थ सरफेस, इट शुड बी कंसिडर एज जी डी। ओके, तो इज इक्वल टू, ये 3r पर कौन सी लगेगी, g3r, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। और बट ये क्या दे रखा है कि जो डेप्थ है ना, डेप्थ डी के अंदर जो डी डेप्थ है उसके लिए जो ग्रेविटी है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अपन को इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 4 से। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बन गए अपनी इक्वेशन। अब देखते हैं, देखो जी डी का फॉर्मूला क्या उतना हो जाएगा, जी टाइम्स 1 - ऑफ, यहाँ पर आर बाई आर होते हैं, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डी है ना, तो डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये 4 है, मैं इसको शायद पहले लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ g3r। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, g टाइम्स एम ई, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाता है बच्चों, r1 + r2 होल स्क्वायर, तो एक तरह से r प्लस, ये अपन को क्या डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर, आर प्लस डी का होल स्क्वायर होता है ना, तो डी डिस्टेंस क्या दे रखी है अपन को, एक तरह से 3r दे रखी है और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। अब आगे देखते हैं, जी टाइम्स ऑफ 1 - डी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस 3r, कितना होता है 4r, तो 4r का होल स्क्वायर होता है 16r स्क्वायर। ओके, तो जी टाइम्स 1 - डी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाता है, जी टाइम्स एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, और ये कितना है 4 डिवाइडेड बाई 16, मतलब 1/4, तो मैंने इसको 1/4 को आगे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो अपन को सबसे मेन कंसेप्ट है समझना होगा वो क्या होता है कि अपना स्मॉल जी होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जी टाइम्स ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, तो अपन यहाँ पर सेम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखो, जी टाइम्स ऑफ 1 - डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिख दिया मैंने, जी। ओके, अब देखो यहाँ से, ये जी से जी अपना कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा सिंपल अपने पास, वन माइनस, सॉरी, यहाँ लिख सकते हैं अपन 1 - स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/4। तो मतलब d डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, 1 - 1/4 मतलब 3/4। ओके, और d की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, d इज इक्वल्स टू आ जाता है अपने पास 3r डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यहाँ पर 3/4 टाइम्स ऑफ आर कितना था अपन को, ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ क्या दे रखी थी अपन को, 6400 किलोमीटर, सो वी कैन पुट हेयर, सो 6400, तो देखो d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 6400 डिवाइडेड बाई 4, इट मींस 1600। ओके, तो d कम्स आउट है 63 जा 48, सो इट शुड बी 4800 किलोमीटर। ओके, तो अगर अपन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो देखो, d इज इक्वल्स टू, d की वैल्यू पूछी थी 4800 किलोमीटर, इट मींस ऑप्शन 1 should be correct. We can even mention below. Hence, option 1 is correct. Okay, students, and this is gonna be our final answer of this question. That's all. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।